मुझे लगता है कि इस स्टेटमेंट ऐसा है कि इसमें सिर्फ हंसी आने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के काल से, जब जनसंघ बना तब से लेकर के आज तक एक लक्ष्य को लेकर के और एक मार्ग पर चलने वाला दल है और दुनिया का एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो विचार के आधार पर काम करते हुए आज लगातार विकास जो है उद्विकास करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी भारत को सर्वश्रेष्ठ देश बनाना और उसका मार्ग गरीब के घर से होकर के जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन लाना, इस मार्ग पर काम करने वाली पार्टी है। अब गरीब का भला करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करोड़ों गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त की है। 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घर में शौचालय बने, 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घर तक गैस का चूल्हा पहुँचा है, 16 करोड़ लोगों के घर तक पीने का पानी पहुँचा है, 45 करोड़ लोगों के घर तक बैंक का खाता पहुँचा है, 35 करोड़ युवाओं को मुद्रा का रोजगार मिला है और मुद्रा के माध्यम से रोजगार मिला है। अब गरीब का भला करने वाला यदि कोबरा अगर किसी को नज़र आता है तो मैं मान लूँगा कि हम कोबरा हैं। खड़गे जी कह रहे हैं कि भाजपा के नेता डरा के वोट मांग रहे हैं, तो किस तरह से क्या देखें? किसको डरा है? खड़गे साहब से ये पूछना चाहिए कि किसको डरा रहे। ये डराने की राजनीति, धमकाने की राजनीति, ये सब राजनीति कांग्रेस की, जो जैसा करता है वैसे ही उसको सर्वत्र दिखाई देता है। इस वक्त राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के जो परिणाम है वो ये बताएंगे कि भाजपा की जो लगभग 1 साल की जो सरकार है उसके कार्यों से जनता संतुष्ट हुई है या नहीं। अगर इसी को हम परिणाम की धुरी मानेंगे तो आप मान लीजिएगा, और मैं विश्वास के साथ में आज आपके सामने खड़े होकर के कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक से अनेक होने वाली है। इन 7 जगह जहाँ चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट थी सलूंबर, 4 कांग्रेस पार्टी की थी, 1 बीएपी और 1 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी अगर 1 से ज़्यादा सीट लाती तो आप सर्टिफिकेट उसको मानोगे। आप मान लीजिएगा कि प्रचंड बहुमत के साथ में हम जो है 400-500% की ग्रोथ कर लेते हैं। तो अपने आप में आपके कहने के अनुरूप सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार को, माननीय भजनलाल जी की सरकार को सर्टिफिकेट राजस्थान की जनता ने दे दिया है। चुनाव में ये तय हो गया। कितनी सीटें सर आई? मैंने आपको कहा हम 1 से अनेक होने वाले हैं। टोंक में जिस तरह की घटना हुई, जनप्रतिनिधि ने अधिकारी को चांटा मार दिया, कांग्रेस कह रही है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए सरकार जिम्मेदार है। आप किस रूप में देखते हो और जनप्रतिनिधि का इस तरह का रवैया? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और जब भारत का लोकतंत्र 75 वर्ष का हो गया है, ऐसी घटनाएं किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ये नितांत रूप से अस्वीकार्य भी है, निंदनीय भी है और सबको मिलकर के इसकी निंदा करनी चाहिए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि कानून सम्मत कठोरतम कार्रवाई ऐसी घटनाओं के विरुद्ध होनी चाहिए। कार्यपालिका और लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने हुए प्रतिनिधि, हम सब एक ही गाड़ी के पहिए के रूप में हम सब मिलकर के काम करेंगे, तभी जाकर के काम हो सकता है। हमारे विचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे कार्य प्रकृति को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई किसी भी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं की जा सकती।